बैंकिंग क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। बैंकिंग इंडेक्स ने हमें इस हफ्ते में क्या रुझान दिखाया है? थोड़ा-सा मिक्स्ड रुझान है, मिला-जुला। बीच में चाल बननी शुरू हुई लेकिन वो फिर ये इसी को देख कर के आपने पिछले बुधवार वाली चर्चा में कहा था ना कि ये थोड़ा-सा एक स्कूल के अंदर जो प्रेयर वाली लाइन होती है प्रार्थना की कतार, उससे बाहर निकलने की इसने कोशिश की, लेकिन हेडमास्टर साहब ने कह दिया रुको ज़रा। तो ये ऐसा हो गया कि नॉर्मली कतार कैसे ये छोटा बड़ा बड़ा ऐसे चलता है ना, इसमें बड़ा वाला 2 आगे आ गया इसलिए कतार में आगे में थोड़ा आँख के ऊपर पर्दा सा आ गया है। देखिए ऐसा है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट अभी भी बैंकिंग इंडेक्स पे नहीं हूँ कि ये रिवर्सल में आ जाएगा। इसके लिए समय चाहिए, उससे मैं बताऊँगा क्योंकि इसमें बहुत पॉसिबिलिटी है कि अभी भी ये एक बारी 53,000 की तरफ ट्रैवल करे और जब तक वो ट्रैवल नहीं होता, दूसरा अगर हमको चाहिए तो वो फिर ये पैटर्न है ना, आप एक अगर कर्सर रखेंगे 55,000 के पास तो एक ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन लाइन दिखाई देगी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। इस ब्रेकडाउन लाइन को क्लियर करना होगा कम से कम 200-300 पॉइंट्स से। तो मे बी करीब-करीब 55,200, 300 इसके ऊपर अगर क्लोज दे दे एक बार, तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सोचने समझने में कि हो गया 200 डीएमए नहीं जाएगा। अंटिल देन ये राइज़ हो सकता है, राइज़ के बाद फिर से करेक्शन हो सकता है और ये राइज़ पूरा वहाँ तक नहीं हो सकता है, पॉसिबल तो नहीं लगता है लेकिन एट लीस्ट 55,000 के आस-पास तक तो 54,800 900 तक होके फिर भी गिर सकता है। हमको वेट करना चाहिए इसके लिए कन्फर्मेशन का। 53,000 के पास अगर चला गया ना तो फिर इतना इसमें रोटेशनल करेक्शन हो जाएगा कि आप ऐसा समझें कि अब एक बार करेक्ट होना शुरू हुआ 57,500 से और करेक्ट हुआ हमारा 54 55,000 फिर दूसरा बारी 56,000 के ऊपर गया और उसके बाद करेक्ट हुआ हमारे पास 53,500 के पास। जितना रोटेशनल करेक्शन हो रहा है ये बता रहा है कि इसमें बड़ा फॉल तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये छोटे-छोटे करेक्शन हो सकता है अभी और भी टाइम करेक्शन जो हम कहते हैं, माइल्ड प्राइस करेक्शन एंड एडेड टाइम करेक्शन, ये अभी पेंडिंग होगा। तो अगर इस तरह से राउंड में रोटेशन में अगर करेक्शन होता है 53,000 का, मेरा असम्पशन ये होगा कि वो करेक्शन विल बी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू करेक्शन अप टिल 50-51,000 वाला हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये 53,000 आ जाता है, मैं वहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँगा देन वहाँ पे पैनिक करने के। अभी मैं कम्फर्ट नहीं बता पाऊँगा क्योंकि जब तक 55,500 नहीं निकल जाता है, कोई ऐसा डेटा पॉइंट नहीं है जो मुझे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस दे दे कि ये रॉक बॉटम बन गया है। एक ही डेटा पॉइंट जो पिछली बारी भी दिखाया था फिर दिखा देता हूँ, व्हिच इज़ द कैंडल ऑफ 9th में, उसके लो को ट्रस्ट करना चाहिए। वहाँ से ही यहाँ से भी सपोर्ट आ रहा है, तो मे बी हमारे पास एक फेयर डेटा पॉइंट है ट्रस्ट करने का कि यहाँ से भी एक रिवर्सल बनता है, है। तो अगर हो गया तो ठीक है, तो उसके लिए 55,500 निकले पहले। जी। तो अभी 9 मई की कैंडल लगभग 53,500 पे है। ऊपर की ओर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि 55,500 पार हो, तो 55,500 पार हो और 53,500 न टूटे। ये 2 चीज़ें हमें आगे ध्यान रखनी है निफ्टी बैंक के लिए। लेकिन ये देखिए कि जो मार्च से पूरी चाल बनी, एक साफ तौर पे राउंडिंग टॉप जैसा बन रहा है, टोपी जैसी आकृति बन रही है। तो आप अक्सर कहते हैं कि भई इस तरह की टोपी का मतलब होता है 50% करेक्शन। कोई ज़रूरी तो नहीं है। आपका कहना ठीक है, लेकिन इसके करेक्शन में ना पहले 200 डीएमए तक ही देखता हूँ। अगर 200 डीएमए का हो गया खत्म, तब तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर वो रह गया, तब ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं से कंसोलिडेट करके रिवर्सल ले नहीं, सकता है। लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज और 50% करेक्शन दोनों बहुत दूर नहीं है। सिर्फ लगभग 500 पॉइंट का अंतर है। व्हिच इज़ फाइन। हाँ, वहाँ पे 200 डीएमए है ना, तो हो सकता है उसके आस-पास। मैंने रिट्रेसमेंट तो नहीं देखा है इसको बिकॉज़ इतने सारे पैरामीटर्स मेरे पास हैं कि वहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जी। इनफैक्ट मैं फिर आपको यही ये देखिए इनफैक्ट 53,000 के नीचे इसको क्लोज़ नहीं होना चाहिए। मैं वो बहुत ही क्लोज़ली देख रहा हूँ। अगर उसके नीचे क्लोज़ होने लगा और मान लीजिए कि 2-3 दिन, 4 दिन भी हो गया ना, इट कैन बी डेंजरस। उसके नीचे नहीं होना चाहिए, वो बहुत डेंजरस हो सकता है। जी। तो 53,000 के नीचे बंद ना हो, बस यही बात है। और वैसे 53,500 ही जो 9 मई की कैंडल है उसका निचला स्तर जो है
वही अपने आप में अभी तक तो सपोर्ट का काम कर रहा है, वो सपोर्ट बचा रहे तो फिर सब ठीक रहेगा। लेकिन इंतज़ार क्या है? इंतज़ार ये है कि 53,500 पार हो।